आपके माध्यम से। और अंग्रेज़ों का जब शासन था देश में, उस समय जो बिजली की दुर्व्यवस्था थी, पब्लिक को कैसे सताया जाता था, आज़ादी के बाद उसे कैसे उस व्यवस्था को सुधारा गया, फिर 1990 के बाद पुनः देश में दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो गई, इन सारी चीज़ों को समेट के स्पष्ट रूप से आपको बताना। ये देखिए जो अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी उसको भीमराव अंबेडकर ने 1948 में इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट बनाकर खत्म कर दिया। उसके बाद देश में बिजली का बहुत विकास हुआ। 1368 मेगावाट से 1990 में 75,000 मेगावाट तक बिजली पहुंची। और सारी सरकारी कंपनी जिनको सरकार इसमें कहते हैं कि सरकारी कंपनी लास्ट में जा रही है, निजीकरण कर दो, सारी सरकारी कंपनी जो है और लाभ कमा रही थी। एनटीपीसी आज भी लाभ कमा रही है, सरकारी कंपनी है। तो जब सरकारी कंपनियां लाभ कमा रही थी तो सरकार 2003 में उन्हें लाभ की गारंटी क्यों दिया, उनकी ऑडिट क्यों नहीं कराया सरकार ने? पहले सरकारी कंपनी का ऑडिट कराना चाहिए था ना कि भाई आप घाटे में तो आपका ऑडिट मैं भी देख लूँ। उनका ऑडिट मैं कराऊंगा, जेपीसी करेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी कि सही में आप घाटे में हैं कि नहीं। लेकिन तत्काल उनको जो है कह दिया गया कि आप बिजली बनाइए, हम आपके साथ हैं और आपको लाभ की गारंटी देते हैं। 2003 के बाद, 2003 में किसकी सरकार थी आप जानते हैं? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस सरकार के बाद देश में बिजली के दाम जो है आसमान छूने लगे और बहुत से अनर्गल टैक्स लगा दिए गए, जिसमें फिक्स चार्ज था, रेगुलेटरी चार्ज था, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी, ये सारी चीज़ें लग गई। इसके पहले तो बिजली का कब बिल आता था, जमा होता था, पता नहीं चलता था। और कभी ये भी नहीं हुआ कितना पैकेज देना पड़ रहा है। हम लोगों की उम्र करीब करीब 48 है प्लस है। हम लोग जानते हैं, हमारे बगल में महेंद्र वर्मा जी बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछेंगे तो इनके समय में तो बिजली का बिल मिनिमम आता था और 100 वाट का एक बल्ब जलता था। आज जो है 10 वाट का बल्ब जलता है, बिजली का बिल इतना चला आता है। तो उस व्यवस्था पे जो निजी लाइसेंसिंग व्यवस्था बिजली की है उसे खत्म सरकार करे और इसकी जांच कराए कि निजी कंपनियां देश को कितना ठग रही। देखिए मेरी मांग यदि नहीं पूरी रहती तो इस मुद्दे को गांधीवादी तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। एक चुनाव का समय है, चुनाव में जनता अपने अधिकार को लेकर सचेत रहती है, वो विचार करती है कि हमें कौन सी अच्छी सरकार चुनना है। तो जनता के सामने ये मुद्दा रखना इस समय अहम है कि किसने जनता का शोषण किया है, किसने जनता को उबारा था आज़ादी के बाद। जब देश में सुई नहीं बनती थी तो सुई से हवाई जहाज तक बनाया। जब देश में 1368 मेगावाट बिजली थी तो उसने 75,000 मेगावाट पहुंचाया। इस झूठ बोलने वाली सरकार है, उस सरकार का पर्दाफाश करना है। आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की भी बात करें, समाजवादी पार्टी के पास अभी बिजली के विषय में कोई अनुभव नहीं है और इनका इतिहास रहा कि एक को सरकारी कंपनी इन्होंने लगाया है, एक प्राइवेट कंपनियों को लेकर थोपते चले गए थे और कई जगह जमीन अधिग्रहण किए, रुक भी गया था इनका। तो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि मैं बिजली 300 यूनिट फ्री देता हूँ, जो एकदम लालीपाप है। 1 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ की आबादी में 5 लाख को बिजली फ्री नहीं दे पाते हो गई। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि किसी का यदि 301 यूनिट चला जाता है तो पूरे 301 का पैसा लेते हैं, वहाँ 1 यूनिट का पैसा नहीं लिया जाता है। तो कोई कानून बने तो ठग के ना बने ना। आप कहते 300 देंगे और अगर हमारे बगल में बैठे हुए राकेश तिवारी जी हैं, इनके बिजली का मीटर बताने लगा 305 यूनिट, इनसे 305 का ले लेंगे। नियम तो ये होना चाहिए 300 फ्री दे रहे हैं तो 5 यूनिट का पैसा लीजिए आप। तो ये धोखे की राजनीति जो है आम आदमी पार्टी कर रही है जनता के साथ। दिल्ली में उसने धोखा किया है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसी को धोखा की राजनीति करने नहीं देगी। हम अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक का सारा इतिहास उठा के रख देंगे आपको। और वो आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे हैं, उसको इतिहास तो कुछ पता नहीं है। जो कंपनियां लगाया है, सरकारी कंपनी लगाया है, बिजली का रेट जानता है, कैसे जनता को फ्री बिजली दिया जाता है, कैसे गरीबों की सेवा किया जाता है, ये अगर कोई जानता है तो कांग्रेस पार्टी जानती है। देखे सुनिए, एक बात बता दे, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी ने किसकी सरकार बचाई थी? मुलायम सिंह यादव की सरकार बचाई थी। आज चिल्ला के यह क्या कहते हैं, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले को वोट नहीं देना है। तो राम भक्तों की गोली चलाने वालों की सरकार किसने बचाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने बचाई थी। और कैसे बचाई थी? बसपा टूटी थी और उसके जो 17-18 विधायक जो पहले टूटे थे उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि निरस्त कर दिया था। माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी उस समय राज्यपाल थे, उनकी सदस्यता निरस्त नहीं किया। निरस्त कर देते तो मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर जाती उसी समय। तो सरकार बचाने का भी काम करते हैं और
प्रियंका गांधी केवल हाथ हिला देती हैं। प्रजातंत्र का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? प्रजातंत्र का मतलब होता है कि मनभेद नहीं होता है, मतभेद होते हैं, मुद्दों की लड़ाई होती है। आज आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, कर रास्ता लग जाएगा। आप बोल दीजिए ना, मीडिया कोई पर्सन हो बोल दे ना रास्ता लग गया, फिर बताइए बुलडोजर चल जाएगा बाबा का। तो जब बुलडोजर चल जाएगा बाबा का, तो कहने का मतलब कि प्रजातंत्र मतभेद का है स्थान है। आपका अगर मुझसे नहीं पट रहा है तो मैंने अलग दल बना लिया, उससे जनता संतुष्ट होगी तो मुझे चुनेगी, और जनता संतुष्ट नहीं होगी तो मुझे हरा देगी। लेकिन आप जो है विकास की कोई बातें नहीं करते, आप राम मंदिर पर बात कर लेते हैं, आप जो है कैराना चले जाते हैं। तो आज चूंकि मेरा बिजली का मुद्दा है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि बाहर के मुद्दे न करें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।